वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम। और एक एटम की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है जिसमें ये आपके पास न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली हमने जो चीज़ फाइंड करनी है इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है इसको हमने फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं रेडियस। अगर हम एटम की बात करें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक जो इसको अट्रैक्ट करती है न्यूक्लियस की तरफ जिसको हम कोलम्स फोर्स कहते हैं, और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही थी जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में रिवॉल्व तभी कर पाएगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं। अब फिर हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और इन दोनों फोर्सेस के एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं F1 की, तो F1 को हम कोलम्स फोर्स भी कहते हैं। तो कोलम्स फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली होती है F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बेसिकली कोलम्स फोर्स होती है। अब इस केस में जो Q1 Q2 है ये बेसिकली हम न्यूक्लियस को इंडिकेट करते हैं Ze प्लस से, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं E नेगेटिव से। सो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा F1 is equal to Ze square over 4 pi epsilon naught r square। तो ये आपके पास आ गई कोलम्स फोर्स या F1 जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो मैंने Ze स्क्वायर जो Ze पॉजिटिव E नेगेटिव ये जस्ट इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इनको कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो वो Ze स्क्वायर हो जाता है। अब दूसरी जो हम बात करते हैं जो ये वाली फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बेसिकली F2 से हम इसको इंडिकेट करते हैं और वो होती है mv स्क्वायर ओवर r। अब ये दोनों फोर्सेस आपके पास इक्वल होंगी तभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से सर्कल में ये रिवॉल्व कर सकेगा। अब जब दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। अब अगर हम बात करते हैं अगर हम इनको इक्वल करते हैं तो ये बेसिकली हो जाता है Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं? ये r स्क्वायर है, ये r है, तो ये r कैंसिल, फिर ये r स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई और वैल्यू कैंसिल नहीं होती, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वो इस तरह से आ जाता है Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बाकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी कांस्टेंट है। Z बेसिकली एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो m है ये बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमें पता है, और v की वैल्यू हमें नहीं आइडिया, तो v की वैल्यू हम फाइंड करते हैं थ्रू एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। एंगुलर मोमेंटम कोई भी जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसका जो मोमेंटम होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर ये सर्कल में मूव करता है तो इसका जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लिखते हैं mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब इसमें से हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमने v की फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू आपके पास हो जाएगी nh ओवर 2 पाई, और ये आपके पास m और जो r इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे mr। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर देखें तो हमें बेसिकली v स्क्वायर चाहिए तो वैल्यूज प्लेस करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसी का स्क्वायर ले लेते हैं पहले ही। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे प्लेस करनी है। अब अगर हम वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करते हैं
तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो ये बेसिकली जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू एम। अब v की वैल्यू मैं प्लेस करूंगा किसी और कलर से, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर और आर स्क्वेयर। दोबारा से ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे ये वाला जो 4 है 4 और 4 कैंसिल, उसके बाद ये पाई स्क्वेयर, ये वाला पाई कैंसिल, ये आर स्क्वेयर, ये वाला आर कैंसिल, आपके पास ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाती है और साथ में ये m और ये वाला m स्क्वेयर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास इसके बाद बचते हैं वो कुछ इस तरह से होता है z ई स्क्वेयर ओवर, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा है, n स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास यहाँ पे एक पाई बचा है, m है और r। अब इसमें से बेसिकली होगा क्या, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, वो r की फाइंड करनी है, तो r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला सारा के सारा फैक्टर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा और ये साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब सबसे पहले आपके पास r इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट इस साइड पे आ गया और आपके पास बाकी जो वैल्यूज हैं n स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर, आपके पास ये पाई एम आर, उसी तरह सॉरी आर हम नहीं लिख सकते क्योंकि आर अभी मैंने मूव किया है, पाई एम यहाँ पे क्योंकि इसमें से पाई एम बाकी बच गया था, आर को मैंने इधर मूव कर लिया था और साथ में ये जेड ई स्क्वेयर इस साइड पे आ जाता है, तो इसको भी मैं से ज़रा डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये जेड ई स्क्वेयर। सो आपके पास जो फाइनली आर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ ब्लैक, ताकि इसको, so R would be epsilon naught n square h square over z e square pi m। अब इसमें से जो z है वो बेसिकली एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है। हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो z की वैल्यू आपके पास हो जाती है 1, तो r आपके पास आ जाता है r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर z की वैल्यू 1 आ गई, तो आपके पास जो बाकी यहाँ पे हम 1 प्लेस कर लेते हैं, ई स्क्वेयर पाई एम। अब इसमें से जो कांस्टेंट है मैं उनको सेपरेट करूंगा और बाकी वैल्यूज हम उसको लिखेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट इसमें कांस्टेंट है, एच प्लंक्स कांस्टेंट है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट, सिर्फ एन की वैल्यू जो थी वो वेरी करती है। सो आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर ओवर ई स्क्वेयर पाई एम इंटू एन स्क्वेयर। अभी जितने भी फैक्टर है अगर हम इसको कैलकुलेटर में प्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जिसको हम लिखते हैं 0.529 एंगस्ट्रम, जो कि 10⁻⁻10 होती है, इंटू एन स्क्वेयर। अब एन इंडिकेट करते हैं ऑर्बिट को, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन के फर्स्ट की अगर हमने फाइंड करनी है तो आर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन की वैल्यू 1, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.529 एंगस्ट्रम। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसका रेडियस है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0.529
मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, या फिर हम इसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। सो ये आपके पास एक्सप्रेशन हम यूज़ करके इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।